हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है टारगेट पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग यूनिट 4 के तहत, ठीक है, सेंट्रॉइड को करने वाले हैं। और सेंट्रॉइड में बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चों, हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। यदि आपने हमारे कंसेप्ट को नहीं सीखा है, इसके पहले हमने लेक्चर 1 किया है सेंट्रॉइड का, जिसमें आपको वेरियस कंसेप्ट को बताया गया है कि कैसे आप लोग सेंट्रॉइड निकालना सीख सकते हैं। तो उसको आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, आज का जो वीडियो है हमारा वो फुल्ली डेडिकेटेड है न्यूमेरिकल्स पे कि कैसे आप सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये है हमारा, ये हमें क्या निकालना है, टी सेक्शन दे रखा है। ये कंपोजिट सेक्शन है बच्चों। क्यों कंपोजिट सेक्शन है? क्योंकि इसमें दो सेक्शन मिलके बने हैं। देखिए, एक नीचे आपको इसको कहते हैं हम लोग फ्लैंज, और ऊपर वाला जो है वो उसको कहते हैं वेव। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है हॉरिजेंटल वो वेव, और नीचे वाला जो है वो फ्लैंज। या फिर यूं कहें तो दो रेक्टेंगुलर सेक्शन, देखिए नीचे भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है जो कि वर्टिकल है, और एक हॉरिजेंटल सेक्शन है जो कि हमारा रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, तो दो रेक्टेंगुलर सेक्शन से मिलकर बना है हमारा ये टी सेक्शन। एक वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है। सभी के डायमेंशंस अलग अलग दे रखे हैं। आपको बताना है कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा। ठीक है, सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, पहला मान लेते हैं कि ये पहला सेक्शन है और ये बच्चों दूसरा सेक्शन है। क्लियर है? अब इसमें हमने कंसेप्ट को सीखा था बच्चों कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करता है। दैट मीन्स, ये देखिए, ये इस एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हमारा ये सेक्शन सिमेट्रिक है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं इसी एक्सिस पे होगा। अब हमें ये पता नहीं है बच्चों कि कहाँ पे होगा। हो सकता है ये यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, या यहाँ पे हो जाए, या यहाँ पे हो जाए, या फिर यहाँ पे हो जाए। बट इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं बच्चों होगा। ठीक है, हमें उस बिंदु को फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो चलिए, अब अपने को इतना पता हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पे होगा, तो डायरेक्टली आप एक्स टेस्ट तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको बच्चों क्या करना होगा, अब आपको क्या करना होगा, आपको एक्सिस ऑफ रेफरेंस का चुनाव करना पड़ेगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि एक्सिस ऑफ रेफरेंस के रूप में क्या लेते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर, एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर। तो सबसे लेफ्ट कौन सा है बच्चों, देखिए सबसे लेफ्ट आपका यही, ये आपको दिख रहा है। तो ये जो है आपका वो क्या है बच्चों, सबसे लेफ्ट है। ये जो है बच्चों सबसे लेफ्ट लाइन है आपका। ये जो लाइन है बच्चों वो सबसे लेफ्ट लाइन है। देखिए, ये जो है वो सबसे लेफ्ट लाइन है, तो हम लेफ्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक। दूसरी बात, एक्सट्रीम बॉटम लाइन विल बी टेकन एज एक्सिस ऑफ रेफरेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वाई डैश। तो बॉटम लाइन हमारा कौन सा, देखिए ये है बॉटम लाइन। सबसे बॉटम हमारा कौन सा है, सबसे बॉटम है हमारा ये वाला लाइन। देखिए, तो हम लोग एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस आ गया। क्लियर है? एक्सिस ऑफ रेफरेंस को हम रेड से कैलकुलेट कर, रेड से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको दिखाई क्लियरली देगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग रेड से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अपने को बच्चों क्या बारी आती है, अब बारी आती है कि हर एक सेक्शन का फॉर्मूला हमने देख, आपको क्या बताया था बच्चों, फॉर्मूला आपके पास क्या है बच्चों, फॉर्मूला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का बच्चों फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है बच्चों देखिए एक्स डैश। आपने देखा होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ए वन एक्स वन प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। वहीं पे हमें वाई डैश यदि फाइंड आउट करना है होता है तो हम लोग लिखते हैं A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, A1 A2 क्या है बच्चों, एरिया ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन है। दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड एरिया ऑफ सेक्शन 2 हो जाएगा। उसी तरीके से x1 x2 क्या है, x1 x2 है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन 1 एंड x2 है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन 2। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग दोनों सेक्शन का जो है बच्चों, दोनों सेक्शन का सेंट्रॉइड क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों, आप देखिए पहला वाला सेक्शन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला वाला सेंटर का सेंट्रॉइड जो होगा वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल सेक्शन का सेंट्रॉइड होता है साइड बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं। तो साइड बाइसेक्टर पहला देखिए आपको ये है। ठीक है,
दूसरा हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे साइड बाइसेक्टर। तो ये रहा आपका साइड बाइसेक्टर। ठीक, अब साइड बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहे हैं बच्चों? तो साइड बाइसेक्टर आप देखेंगे तो आपको साइड बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है? इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो यही आपका हो जाएगा बच्चों सेंट्रॉइड। किसका? सेक्शन 1 का। सेक्शन 1 का। तो इसको हम लोग लिखेंगे x1 और y1। क्यों x1 y1? क्योंकि बच्चों ये हमारा सेक्शन 1 है, इसीलिए x1 और y1। तो हमें क्या पता करना होगा कि x1 की दूरी कितनी होगी, x1 की दूरी कितनी होगी। तो देखिए इस पॉइंट की दूरी कहाँ से निकालेंगे? एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से, मतलब यहाँ से देखना है हमें, यहाँ से। तो इस पॉइंट की दूरी यहाँ से कितनी होगी? ये टोटल 100 है, ये टोटल 100 है। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? आधा। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 50। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 50। ठीक, अब y1 की बात करें तो y1 के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रीम बॉटम फाइबर। तो बॉटम फाइबर हमारा यहाँ है, मतलब इस पॉइंट की दूरी कहाँ से आपको देखना है? एकदम नीचे से देखना है बच्चों। इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी कहाँ से देखना है? तो यहाँ से देखना है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? इस पॉइंट की दूरी कहाँ से देखना है? यहाँ से देखना है। तो बच्चों क्या करना है हमें? इस पॉइंट की दूरी वर्टिकल हमें यहाँ से लेनी है। कहाँ से लेनी है? एक्सट्रीम बॉटम लाइन से। तो बॉटम लाइन से जब इस पॉइंट की दूरी आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? देखिए जब कैलकुलेट आप करेंगे तो यहाँ से यहाँ, सबसे पहले यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ कितना है बच्चों? यहाँ से यहाँ आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना? यहाँ से यहाँ क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, बट एक चीज दे रखा है बच्चों, यहाँ से यहाँ 150, यहाँ से यहाँ 150 दे रखा है। ठीक, और यहाँ से यहाँ 30 दे रखा है। ये दूरी है आपको 30। तो यहाँ से यहाँ यदि 30 है तो ये दूरी कितना होगा बच्चों? 30 का आधा, मतलब 15। 30 का आधा 15। क्लियर? अब ये टोटल बच्चों आपका है कितना? 150। ठीक, यहाँ से यहाँ 150, तो ये 15 होगा और ये भी 15। तो 150 में से 15 आप घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं बच्चों? हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी होगा बच्चों, यानी y1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 150 में से 15 घटा देंगे तो हमें y1 मिल जाएगा। मतलब c का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 50 और 135। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इस वाले एरिया पे आते हैं। तो इस वाले एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा बच्चों, इसके बीचों बीच कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, यानी ये पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड होगा, इसको हम लोग लिखेंगे C2, और C2 को लिखेंगे x2 और y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x2 बच्चों क्या होगा? इस पॉइंट की दूरी यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से। तो इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी? अभी देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो सेम लाइन पे है। तो इस लाइन, इस पॉइंट की दूरी कितनी है? यहाँ से 50 है। या यूँ कहें ये पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 था। तो ये दूरी भी हमारा कितना हो जाएगा? 50 ही होगा। ठीक है, क्योंकि लाइन सेम है। तो x2 का वैल्यू आपको 50 आ गया। ठीक, y2, y2 मतलब इस पॉइंट की दूरी एक्सट्रीम बॉटम लाइन से, मतलब यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आप देखेंगे तो इसकी दूरी कितनी आएगी? तो देखिए ये वाली जो दूरी है बच्चों, ये वाली कितनी दूरी है? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 150। देखिए यहाँ से यहाँ तक 150 और यहाँ से यहाँ तक 30 है। ये 30 हो गया, तो ये वाला कितना होगा बच्चों? ये 120 होगा। ठीक है, तभी तो 120 और 30 करेंगे तो ये टोटल 150 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक 120, तो और y2 ये जो है ये आधा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 120 का आधा। ठीक, यानी हो जाएगा 50 और 60। क्लियर? क्योंकि इसका आधा ही तो होगा यहाँ पे सेंट्रॉइड इसका। क्लियर है? क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड होता है साइड बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं। तो आपने x2 y2 निकाल लिया, x1 y1 निकाल लिया। क्लियर है? अब अपने को सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना है, उसको पुट कर देना है। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले सेक्शन 1 का एरिया। सेक्शन 1 की एरिया की बात करेंगे बच्चों, तो एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितना है? 100 और विड्थ कितना है? 30। तो लेंथ हो जाएगा 100 गुने 30। ठीक है, अब लेंथ निकल गया हमारा, एरिया निकल गया। अब आइए बच्चों x1 ये एरिया की बात करें तो ये आ जाएगा 3000। 3000, ठीक है, 3000 क्या mm², तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम लोग mm²। x1 की बात करें बच्चों, तो x1 हमने आपको बता दिया है। x1 मतलब इस पॉइंट की दूरी कहाँ से लेना है? एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से।
क्योंकि जब भी आप x कैलकुलेट करेंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से लेंगे। तो यहाँ से दूरी इसकी कितनी है 50, देखिए x1 50, ठीक। y1 कितना है बच्चों, तो y1 मतलब इस पॉइंट की दूरी बच्चों कहाँ से लेनी है हमें, एक्सट्रीम बॉटम फाइबर से। तो यहाँ से देखिए कितना था, यहाँ से यहाँ 120, ठीक, और ये 30 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 15, तो 120 और 15 कितना हो जाएगा बच्चों 135। तो ये y1 हो गया हमारा 135 mm, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग लिखेंगे हम लोग A2, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों A2, क्योंकि दो सेक्शन है अपने पास कितने सेक्शन है, दो सेक्शन है। तो यहाँ पे आ जाएगा A2 बराबर एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, और सेकंड सेक्शन भी रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ यहाँ से यहाँ कितना है बच्चों, देखिए 120 है, और विड्थ कितना दे रखा है, विड्थ आपको दे रखा है क्या, देखिए 30, तो यहाँ हो जाएगा 120 गुने 30, तो 12 तिया 36, 360 mm²। अब x2 देखिए बच्चों कितना है, x2 मतलब इस पॉइंट की दूरी एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे तो कितनी दूरी है 50, ठीक है। y2 देखिए, y2 कितना है बच्चों, y2 मतलब इस पॉइंट की दूरी बॉटम लाइन से, तो बॉटम लाइन से कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 120, ठीक। तो ये चूंकि आधा होगा तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये हम लिख सकते हैं 120/2 बराबर 60 mm। जब आपने सारे डाटा को फाइंड आउट कर लिया तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने का। तो सेंट्रॉइड के लिए सबसे पहला एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो एक्स टेस्ट लिखते हैं, और वो होता है बच्चों क्या, वो क्या होता है, वो होता है A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। अब देखिए A1 आपके पास कितना है 3000, ठीक। x1 कितना है 50, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, A1 कितना है 3000, x1 है 50 प्लस A2 कितना है, A2 है 3600, यहाँ पे एक जीरो और लगा लीजिएगा क्योंकि 12 36 और 2 जीरो आ जाएगा। x2 कितना है, x2 है आपको देखिए x2 50 अपॉन A1 प्लस A2, तो 3000 प्लस 3600, ठीक है। ये हमारा मिल जाएगा क्या बच्चों एक्स टेस्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स टेस्ट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक ये है, तो इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और इसकी दूरी y कोऑर्डिनेट से जब निकालते हैं तो हमें x मिलता है या x टेस्ट मिलता है। तो x टेस्ट जो होता बच्चों, x टेस्ट तो होगा वो कितना हो जाएगा, इस एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से इस एक्सिस की दूरी, तो इस एक्सिस की दूरी कितनी है 50, तो वो हो जाएगा हमारा सीधा 50। तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग यहाँ क्वेश्चन में निकालेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ हम लोग सही तरीके से जानते हैं। और एक स्टेटमेंट पहले हम लोग जोड़ देंगे कि एज दिस कंपोजिट फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, हेंस x टेस्ट इक्वल टू 50, ये भी लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को ये पता रहे कि हाँ इसको डिटेल्ड नॉलेज है। तो यहाँ से x टेस्ट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x टेस्ट बराबर आप जब निकालेंगे तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 mm आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए y डैश हमें निकालना है बच्चों, y डैश, तो आइए y डैश निकालते हैं। तो y डैश के लिए सिंपल क्या करना है, y डैश के लिए A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2, ठीक है। अब देखिए A1 कितना है, A1 आपने देखा था बच्चों कितना था 3000, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई प्लस A2 आपको 3600 था बच्चों, और y2 जो था कितना था 60 था, अपॉन A1 3000 प्लस A2 3600। अपने को y1 यहाँ पे देखिए निकाला था हमने, y1 कितना था बच्चों, देखिए y1 135 था, ठीक है, और y2 60 था, तो y1 का वैल्यू 135 यहाँ पे दे दीजिए। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए 3000 गुने 135 प्लस 3600 गुने 60 अपॉन 3000 अपॉन 3000 प्लस 3600। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये समथिंग आएगा 94.09 mm, ठीक है। तो
तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 94 भी लिख सकते हैं या 94.1 mm भी लिख सकते हैं। यानी आपको सेंट्रॉइड जो आ गया बच्चों, सेंट्रॉइड जो आ गया, सेंट्रॉइड कितना आया था बच्चों, 50 और 90.1। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हम इसको रिप्रेजेंट भी कर देंगे, जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसको रिप्रेजेंट भी पिक्चर में कर देंगे। तो आइए अब इसको यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम कलर चेंज कर दे रहे हैं आपका ब्लैक कलर से। देखिए 50 था तो 50 तो यही लाइन आ जाएगा, ठीक। एक्स डैश तो था 50 था तो यही लाइन होगा। अब कह रहा है कि 90.1 तो यहाँ से 90 लेना है। तो देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो 30 इसके बीचों बीच कहीं ना कहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा लाइन होगा सेंट्रॉइडल, जो सेंट्रॉइड होगा वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे होगा। सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा बच्चों, सेंट्रॉइड हमारा इस पॉइंट पे होगा और यही हमारा पॉइंट जो होगा वो कितना होगा, 50 और 90.1। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां तक आगे समझ में बच्चों सभी को। चलिए अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सेक्शन दिया है। अब ध्यान देंगे तो इसमें आपको 3 सेक्शन दिख रहा होगा। इसमें आपको कितने सेक्शन दिख रहे हैं बच्चों, इसमें आपको 3 सेक्शन दिख रहा होगा। देखिए ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, इसको मान लीजिए हम लोग 1 मान लेते हैं, ये 2 है और ये वाला बच्चों जो है ये 3 सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हर एक सेक्शन का, हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना होगा। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा बच्चों, सेंट्रॉइड जो होगा वो होगा आपको साइड बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए साइड बाइसेक्टर, ये रेक्टेंगल तो इसका साइड बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ये ऊपर से आएगा यहाँ ऐसे। ठीक है, क्लियर। तो पहला वाले का हमने ड्रॉ कर दिया, अब हम लोग दूसरे वाले का ड्रॉ करते हैं। तो दूसरे वाले का ये ड्रॉ ऑलरेडी है। देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे सबसे पहले तो वो चीज़ देखना होगा आपको। आप यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये सिमेट्रिक है क्या किसी एक्सिस के अबाउट, तो हाँ ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट या हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हमें वाई डैश निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वाई डैश जो होगा वो यहाँ से इस लाइन की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से इस लाइन की दूरी कितनी है बच्चों, देखिए तो आप देखेंगे तो ये टोटल 100 दे रखा है, ये टोटल बच्चों 100 दे रखा है और ये 15 है, ये भी आपको बच्चों 15 है। ये कितना है, ये भी 15, इसका भी जो थिकनेस है वो भी आपको 15 है। तो ये 15 हो गया बच्चों, ये 15 हो गया। ठीक, तो 15 15 30 और टोटल आपको 100 दिया है। इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। ठीक, या हमें निकालना है इस एक्सिस का दूरी यहाँ से। ठीक, ये टोटल 100 है, ये टोटल बच्चों 100 है, तो ये बीचों बीच है। ठीक, बीचों बीच है क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इस जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है उसका डिस्टेंस नीचे से कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते थे बच्चों, डायरेक्टली लिख सकते थे क्या, वाई डैश बराबर 50 लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं कि एज गिवन सेक्शन, गिवन फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, हेंस centroid will lie on this axis. hence y डैश बराबर कितना हो जाएगा, 50 mm। तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे, बट हम लोग इसको कैलकुलेट भी करके दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो पहले वाले का हमने सेंट्रॉइड ड्रॉ कर दिया, दूसरे वाले का सेंट्रॉइड ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारा एक लाइन होगा और दूसरा यहाँ से होगा बीचों बीच, दूसरा बीचों बीच लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। क्लियर है, ठीक है। तो दूसरे वाले का सेंट्रॉइड हमें यहाँ मिल जाएगा। अब आइए तीसरे वाले का सेंट्रॉइड, तो तीसरे वाले का सेंट्रॉइड समथिंग यहाँ मिलेगा। देखिए
अब हम लोग एक यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो तीसरे वाले का सेंट्रॉइड ये हो गया। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, सी x1 y1। क्लियर। ये वाला पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, सी x2 y2। ठीक, क्लियर। ये क्या मिलेगा बच्चों, सेंट्रॉइड x3 y3, क्योंकि ये हमने तीसरा सेक्शन माना है। अब सभी एक्स वाई जेड x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश हम लोग करते हैं। x1 कितना होगा, देखिए x1 कितना होगा, x1 बच्चों कितना होगा, देखिए x1 कितना होगा बच्चों। तो x1 की बात करें, x1 की बात करें मतलब इस पॉइंट की दूरी कहाँ से, एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से, एक्सिस ऑफ रेफरेंस हम लोग मानेंगे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर आपको देखिए ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर, और एक्सट्रीम बॉटम फाइबर हमारा ये वाला लाइन है। तो जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, या तो यहाँ से मेजर करेंगे या फिर यहाँ से मेजर करेंगे, मतलब या तो एक्सट्रीम लेफ्ट से या एक्सट्रीम बॉटम से फाइंड आउट करेंगे। ठीक, एक्सट्रीम लेफ्ट से फाइंड आउट करेंगे एक्स का, और एक्सट्रीम बॉटम से फाइंड आउट करेंगे वाई का। तो इस पॉइंट की दूरी बच्चों यहाँ से कितना होगा, यहाँ से यहाँ टोटल 50 है, देखिए यहाँ से यहाँ टोटल 50 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 25। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 25। ठीक है, यानी यहाँ से जो दूरी होगी बच्चों ये होगी 25। ठीक, तो इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, 25 आ जाएगी। अब y1 मतलब बच्चों इस पॉइंट की दूरी नीचे से। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना है, 100 है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 100 है, और ये दूरी बच्चों कितना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना है दूरी, तो यहाँ से यहाँ देखिए ये टोटल 15 है, तो 15 का आधा होगा, 15 का आधा है मतलब 15/2। तो इस 100 में से बच्चों यदि ये दूरी घटा देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा दूरी। ठीक है, तो y1 हो जाएगा बच्चों, y1 हमारा हो जाएगा 100 माइनस 7.5 होगा बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आइए हम लोग यहाँ पे, या फिर x1 का काम होगा। अब x2 आइए, x2 मतलब इस पॉइंट की दूरी बच्चों कहाँ से, एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से। तो ये थिकनेस देखिए कितना है, ये थिकनेस आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, थिकनेस आपको दे रखा है 15, थिकनेस देखिए 15 दे रखा है। अब ये 15 का कितना हो जाएगा, आधा मतलब 7.5, तो x2 हम बोलेंगे बच्चों 7.5। y2 मतलब इस पॉइंट का दूरी नीचे से, तो इस पॉइंट का दूरी नीचे से कितना होगा बच्चों, ये टोटल 100 है, और ये 100 का आधा है बच्चों। या तो सीधा आप 50 अब लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 15। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15 प्लस ये दूरी, ये दूरी कितना होगा बच्चों, इसका आधा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ का आधा होगा। ठीक, तो ये 70 है, तो 70 का आधा कितना, 35। तो ये कितना मिल जाएगा बच्चों, 7.5 और 50। क्लियर। अब आइए x3, x3 कितना होगा, इस पॉइंट की दूरी बच्चों एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से, मतलब यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से दूरी इसकी कितनी है, ये टोटल बच्चों कितना दे रखा है, देखिए ऊपर में 50 दे रखा है, इसका 50 है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 25, तो x3 मिल गया 25। y3 मतलब इस पॉइंट की दूरी बॉटम लाइन से, मतलब यहाँ से बॉटम लाइन से, तो बॉटम लाइन से क्या होगा, ये टोटल 15 है, तो 15 का आधा होगा ये, मतलब 7.5। क्लियर, आपने सभी डाटा को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना होगा सभी का, क्योंकि सभी के एरिया को भी तो पुट करना है। तो आइए, एरिया ए वन बराबर कितना होगा, पहले वाले का एरिया, तो पहले वाले का लेंथ 50 है और विड्थ 25 है, तो 50 गुने 25, 50 गुने 15 है बच्चों, 50 गुने 15, तो ये 15 25 75 750। ठीक है, x1 आपको पता है, x1 वहाँ से आपने को कितना मिला बच्चों, 25। ठीक है, y1 कितना है, देखिए y1 कितना है, 100 माइनस 7.5, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 92.5। ठीक, अब आइए A2, अब आइए बच्चों A2 फाइंड आउट करते हैं। A2 में देखिए लेंथ कितना हो जाएगा, ये कितना है 70 और विड्थ है 15, तो 15 सत्ते 105। ठीक, अब यहाँ पे x1 देखिए हमने x2 ना बच्चों, क्योंकि ये सेकंड सेक्शन है, तो सेकंड सेक्शन में x2 होगा, और x2 बराबर कितना है 7.5। y2 कितना है, y2 आपका है कितना 50। ठीक है, अब आइए बच्चों क्या, अब ले लेंगे हम लोग ए थ्री यहाँ से ये 50 और ये 15 है, तो 750 हो जाएगा, तो 50 गुने 15 बराबर
750। अब इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो x3 बराबर हमने बता दिया आपको कितना आया था 25, और y3 कितना आया था बच्चों 7.5। हमने सारे डाटा को देखिए कैलकुलेट कर लिया बच्चों। अब जब आप सारे डाटा को कैलकुलेट कर लेंगे तो बस फॉर्मूला हमारे पास है सेंट्रॉइड का, उसमें पुट कर देना है। तो आइए हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू एक्स डैश बराबर क्या होता है बच्चों, एक्स डैश बराबर हमारे पास है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, आइए अब a1 का वैल्यू हमें बच्चों दिया था 750। ठीक, x1 कितना था, x1 था 25 प्लस देखिए a1 कितना था 750, x1 25 था, a2 है 1050, x1 है 7.5, a2 है 1050, x2 है 7.5। a3 देखिए बच्चों क्या है, a3 है आपका 750 और x3 है 25, है ना, 750 और 25, ये है आपका 750 और 25 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, तो a1 750, a2 1050, a3 750। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम लोग कैलकुलेटर की सहायता से। ठीक है, तो कैलकुलेटर की सहायता से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए कितना आएगा, ये समथिंग आएगा बच्चों 17.79। कितना है बच्चों 17.79। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 17.8 भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं mm। ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग वाई डैश फाइंड आउट करते हैं। हम लोग वाई डैश फाइंड आउट करते हैं। तो वाई डैश के लिए अपने पास क्या होगा, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। अब देखिए a1 कितना है बच्चों, a1 तो आपको पता ही है, a1 750 है और y1 992.5 है। तो 750 गुने 92.5 प्लस a2 देखिए 1050 था, मल्टीप्लाइड बाई y2 और a3 आपका 750 था। तो हम लोग देखते हैं y2 कितना है और y3 कितना है। तो y2 50 है और y3 750 है, y2 50 और y3 750 अपॉन क्या करेंगे बच्चों एरिया, अपॉन एरिया, एरिया कितना है 750 प्लस 1050 प्लस 750। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा देखिए 750 मल्टीप्लाइड बाई 92.5 प्लस 1050 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 750 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 अपॉन 2550। देखिए जब इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आया 50। ठीक है, और ये तो आना ही चाहिए क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो एक्स एक्सिस के अबाउट या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, और उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का दूरी बॉटम फाइबर से 50 था। देखिए इसके अबाउट सिमेट्रिक था और इसकी दूरी बॉटम फाइबर से 50 था। हमने आपको बताया था यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो सेंट्रॉइड उसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। अब इस लाइन पे कहीं ना कहीं है, मतलब इस लाइन की दूरी बॉटम से क्या मिलेगा, हमें बॉटम से क्या मिलेगा वाई डैश मिलेगा। तो वाई डैश मतलब 50, हमने पहले भी यहाँ पे 50 आपको बताया था और कैलकुलेशन से भी हम लोग 50 ले आए हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो सही है और हमने जो कैलकुलेशन किया है वो भी सही है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है आई सेक्शन, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है एल सेक्शन और फिर है ये 3 सेक्शन इसमें अटैच्ड है। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल आई सेक्शन को करता हूँ, ठीक है, आई सेक्शन को करता हूँ।
देखिए आई सेक्शन में सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, यहाँ पे कंफ्यूज आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको रेफरेंस लाइन जो है सेलेक्ट करने में असुविधा होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रीम लाइन देखिए कहाँ होगा। एक्सट्रीम लाइन की बात करें, सबसे पहले एक्सिस ऑफ रेफरेंस का चुनाव करेंगे, तो एक्सट्रीम बॉटम फाइबर, तो बॉटम तो यही है सबसे नीचे, बॉटम फाइबर हमारा यही है, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। दूसरा एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन, तो एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन यहाँ पे ये दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है, तो हम कौन सा लेंगे बच्चों, सबसे एक्सट्रीम वाला। तो ये एक्सट्रीम नहीं है, ये सबसे एक्सट्रीम नहीं है, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट कौन सा है, ये वाला। तो हमारा जो लाइन होगा रेफरेंस लाइन, वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये जो होगा हमारा वो एक्सिस ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। क्लियर है, यानी हम जिस भी दूरी का, जो भी दूरी लेंगे, जो भी दूरी हम कंसीडर करेंगे बच्चों, वो या तो इस लाइन से करेंगे या फिर इस लाइन से करेंगे। तो आइए, हमारे पास यहाँ भी 3 सेक्शन है, और आप यदि गौर करेंगे, आप यदि गौर करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। दैट मीन्स इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं हमारा सेंट्रॉइड होगा, और जिस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसकी दूरी हम किसी भी रेफरेंस से लेते हैं तो हमें सेंट्रॉइड का एक ऑर्डिनेट मिलता है, एक कोऑर्डिनेट मिलता है। तो इसकी दूरी यदि आप एक्सट्रीम लेफ्ट से लेंगे तो क्या देगा बच्चों, ये आपको क्या देगा, एक्स डैश, ये क्या देगा बच्चों, एक्स डैश देगा, ये क्या देगा बच्चों, एक्स डैश देगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था वाई डैश से, वाई वर्टिकल यानी वाई एक्सिस से दूरी जब आप लेते हैं तो आपको एक्स डैश मिलता है। मतलब 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 क्या हो गया बच्चों, एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं इसी पे कहीं ना कहीं होगा, इसी पे कहीं ना कहीं होगा। मतलब इसकी दूरी यहाँ से क्या मिलेगी हमें, एक्स डैश। तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि एक्स डैश हमें कितना मिलेगा बच्चों, एक्स डैश कितना मिलेगा, इसका दूरी यहाँ से, अब इसका दूरी यहाँ से कितना है, तो ये टोटल 300 है। देखिए यहाँ से यहाँ 300 है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा, यानी एक्स डैश आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली 150। ये निकालने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली बता सकते थे कि एक्स डैश जो होगा वो 150 होगा। ठीक है, लेकिन चलिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये पहला सेक्शन है हमारा बच्चों, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब सबका सबसे पहले हमें क्या करना है कि हर सेक्शन का इंडिविजुअल सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। चलिए पहले वाले सेक्शन को हम लोग, ये हो गया, दूसरे वाले सेक्शन का इसके बीचों बीच ये हो गया, तीसरे वाले सेक्शन का इसके बीचों बीच करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, अब आइए सबका पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहला हो गया हमारा ये सी x1 y1, दूसरा ये सी x2 y2, तीसरा हमारा सी x3 y3। क्लियर है, अब आइए इस पॉइंट की दूरी यहाँ से कितनी होगी बच्चों, तो हमने बताया था, देखिए यहाँ से यहाँ 300 है, यहाँ से यहाँ से यहाँ 300 है, तो इसका आधा हो जाएगा ये लाइन, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 150। तो यानी ये लाइन, इस लाइन की दूरी एक्सिस ऑफ रेफरेंस से 150, यानी x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। y1 की दूरी बतानी है, y1 कहने का मतलब बच्चों इस लाइन की दूरी, इस लाइन की दूरी, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी या सेंट्रॉइड की दूरी एक्सट्रीम बॉटम फाइबर से। तो बॉटम फाइबर से लेंगे तो देखिए ये 100 है, और यहाँ से यहाँ 300 है, तो 100 प्लस 300 400, और ये 50 का आधा होगा, 50 का आधा होगा 25। तो y1 की बात करें, y1 की बात करें तो कितना होगा 100। देखिए ये 100 प्लस यहाँ से यहाँ कितना है 300, 100 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 300 प्लस ये 50 का बच्चों कितना होगा आधा। देखिए यहीं तक हमें दूरी लेना है, हमें दूरी यहाँ से लेना है यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ तक का दूरी हमें कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ 100, यहाँ से यहाँ 300, और यहाँ से यहाँ कितना होगा, इसका आधा, 50 का आधा, तो 50 का आधा हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, आगे समझ में, प्लस 50/2, तो हमें क्या मिल जाएगा, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू मिल गया 150 और 325, 325। क्लियर है, अब आइए x2 देखते हैं। x2 मतलब x2 का दूरी, इस लाइन का दूरी एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से, तो वो तो हमें मिल ही गया है 150। y2 मतलब, y2 मतलब बच्चों क्या करना है, y2 मतलब देखिए इस पॉइंट की दूरी कहाँ से, एक्सट्रीम बॉटम फाइबर से। ठीक है, एक्सट्रीम बॉटम फाइबर से, मतलब इस पॉइंट का दूरी एक्सट्रीम बॉटम फाइबर से कितना होगा, यहाँ से यहाँ देखिए बच्चों कितना है, ये 3, ये कितना है 100, ये है आपका 100, और यहाँ से यहाँ कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ है आपका
300, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, आधा, मतलब 150, 150, ठीक। यानी यानी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक बच्चों आपको मिला 150, और ये है आपके पास 100, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 250। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं कि y2 कितना हो जाएगा बच्चों, 250, या डायरेक्टली 250 ना लिख करके हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि 100 प्लस 300/2। क्लियर? अब आइए x3 की तरफ। x3 मतलब इस पॉइंट की दूरी एक्सट्रीम लेफ्ट फाइबर से, तो आपको ये पता है कि ये तो 150 है ही, ठीक है। अब y3 मतलब इस पॉइंट की दूरी एक्सट्रीम बॉटम से, तो बॉटम से कितना हो जाएगा बच्चों, ये टोटल 100 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 50, तो y3 मिल गया हमें 50। तो सारे डाटा आपने कैलकुलेट कर लिए, x1, x2, x3, y1, y2, y3। अब एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए, अब आइए एरिया A1, ठीक है। A1 देखते हैं हम लोग। A1 देखिए, A1 कितना है बच्चों, A1 मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, कौन सा, 1, रेक्टेंगुलर सेक्शन 1। तो 1 में देखेंगे, 1 में आप देखेंगे तो लेंथ कितना है 150 और विड्थ है 50, तो A1 हो जाएगा 150 गुने 50, तो 15 पच्चीस 75, 750। क्लियर है बच्चों? अब आइए x1, x1 हमने आपको बताया है कितना है 150, y1 कितना आया है, y1 आया है 325, ठीक है। अब आ जाइए बच्चों A2, अब आ जाइए A2, A2, A2 कितना आएगा, लेंथ 300 और विड्थ कितना दे रखा है बच्चों, विड्थ कितना दे रखा है आपको, विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, विड्थ 50 दे रखा है, देखिए आपको विड्थ कितना दे रखा है, ये आपको 50 दे रखा है, तो हो जाएगा हमारा A2 300 गुने 50, यानी 15 तिया 5 तिया 1500। x2 आ जाइए, x2 तो 150 ही आएगा। y2 कितना दे रखा है, y2 आप देखिए, y2 है हमारा कितना, 100 प्लस 300/2, 100 प्लस 300/2, ये मिल जाएगा बच्चों 150 प्लस 100 मतलब 250। अब आइए A3 मतलब थर्ड वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 300 गुने 100, ये हो जाएगा 300 गुने 100, तो 300 पर 2 शून्य डालेंगे बच्चों, यानी 30,000। x3 आ जाएगा 150, y3 बच्चों कितना आएगा, y3 आया था 50। अब हमारा टारगेट है x डैश और y डैश निकालने का, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, सेंट्रॉइड निकालना है, उसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला बच्चों हमें पता है, फॉर्मूला क्या पता है, x डैश तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, तो हम लोग y डैश निकाल लेते हैं और बाद में x डैश निकालेंगे। y डैश के लिए क्या करेंगे, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, a1 है 750, ठीक है, और x1 है 150, वो y1 निकाला है ना, तो y1 देखिए, y1 कितना है बच्चों, y1 है 325 प्लस a2 कितना है बच्चों 1500, y2 कितना है, y2 है 250, ठीक है, प्लस a3 हमारे पास है 30,000, y3 कितना है 50 अपॉन एरिया, तो 750 प्लस 1500 प्लस 30,000। तो बच्चों इसको हम लोग कैलकुलेटर की सहायता से फाइंड आउट करेंगे, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो ये मिलेगा 750 मल्टीप्लाइड बाई 325 प्लस 1500 मल्टीप्लाइड बाई y2 250 है, प्लस a3 30,000 मल्टीप्लाइड बाई y3 50 अपॉन 750 प्लस 1500 प्लस 30,000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपको समथिंग आएगा 65.69। तो बच्चों इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 65.7 लिख सकते हैं mm, ठीक है। तो वाई डैश आपको मिल गया और एक्स डैश तो आपको पहले से ही पता था 150,
और तो आप एक्स टेस्ट भी निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला पे, सिंपली a1 यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे a1y1 होगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला a1 a2 x2 प्लस a3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 यूज करके आप एक्स टेस्ट का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें देखिए बच्चों क्या मिल गया, एक्स टेस्ट मिल गया 150, वाई टेस्ट मिल गया 65.7। तो अब अपने को रिप्रेजेंट भी करना होगा बच्चों, अपने को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो वाई डैश देखिए 65.7 है, 65.7 समथिंग कहाँ पे आएगा बच्चों, 65.7 कहाँ पे आएगा देखिए, नहीं 65 नहीं आएगा, ये समथिंग कहीं ना कहीं बीच में आएगा। हमने हमने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं अपने से मिस्टेक हुआ है बच्चों, ये आप ध्यान देंगे, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। 300 गुणे 50, तो 300 गुणे 50 करेंगे तो 15 पे 3 जीरो आएगा बच्चों, यहाँ पे एक जीरो और आएगा, ठीक है। और ऊपर देखेंगे तो 15 पचे 75 पे बच्चों एक जीरो और आएगा। देखिए हमने यहाँ पे मिस्टेक करा है बच्चों, एक जीरो और दे दीजिए 7500 और यहाँ पे 7500, तो ऊपर में दो जीरो, दैट मीन्स इतना मल्टीप्लाइड बाई 100 करना पड़ेगा। तो ये आएगा बच्चों आपको आंसर, फाइनल जो आंसर आएगा, देखिए फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, देखिए 65, एक बार फाइनल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, 7500 मल्टीप्लाइड बाई 325 प्लस 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 250 प्लस 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन 750 प्लस 750 नहीं 7500, यहाँ भी एक शून्य और बच्चों यहाँ भी एक शून्य लगा लेंगे आप लोग, 7500 प्लस 15,000 प्लस 30,000, अब सही आया बच्चों। देखिए ये कितना आया, ये आया बच्चों हमारा 146.4। अब हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, देखिए वाई डैश हमारा 146 है, मतलब कहाँ पे होगा, कहाँ पे हमारा होगा बच्चों, देखिए 100 और इससे इसके ऊपर कितना पढ़ेंगे 46 भरेंगे, तो 100 के ऊपर 46 पढ़ेंगे कम से कम, तो कहने का मतलब हमारा जो है ये समथिंग यहाँ पे हमारा जो है वो सेंट्रॉयड होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो पॉइंट है हमारा बच्चों, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सेंट्रॉयड जो होगा हमारा ये वाला पॉइंट होगा, और इसकी दूरी x कितनी होगी 150 और 146.4, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे कैसे हुआ, तो आप ध्यान दीजिए, आप देखेंगे तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा हैवी है, इसका देखिए एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक। इसीलिए हमारा जो सेंट्रॉयड होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर देखिए छोटा सा पोर्शन है, ठीक। तो सेंट्रॉयड हमेशा जिधर वेट ज़्यादा होगा उस तरफ शिफ्ट करेगा, इसीलिए सेंट्रॉयड हमारा यहाँ से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ गया। यदि इस वेट को हम ऊपर कर देंगे तो इस बीच से सेंट्रॉयड शिफ्ट होकर के ऊपर कहीं चला जाएगा। क्लियर है बच्चों, यानी फाइनल सेंट्रॉयड हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आगे समझो बच्चों, चलिए अब देखिए आपको एक एल सेक्शन है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल किसी के अबाउट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है कि कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप इसको खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें ज़रूर बताएंगे। ये क्वेश्चन और एक आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें बताएं, हम इसको नेक्स्ट सेशन में कराने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बच्चों, हम लोग बच्चों सेशन को आज यही एंड करेंगे, फिर मिलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग तब तक इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।